बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। देखो भाई, तुम अब्बा के इस मकान पर 30 साल से कब्जा किए बैठे हो, लेकिन अब वक्त आ गया बंटवारे का। ये मकान बेचें, और अगर आप नहीं बेच सकते तो मैं बिकवा देता हूँ, लेकिन अब मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगा। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया तुम्हारा हिस्सा देने से? तुम्हें ये जायदाद तकसीम होगी, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम चाहते हो। इस जायदाद में हमारी 2 बहनों का हिस्सा भी है जो मुल्क से बाहर है। बहनों की फिक्र मत करें आप, बहनें मेरे हक में दस्तबरदार हो चुकी। हाँ, तो फिर ले आओ ऐसे स्टाम्प पेपर जिस पर उन दोनों ने दस्तबरदारी का लिखा हो, और ले लो उनका हिस्सा भी। अच्छा, तो आप मुझे कानूनी मामलात में उलझाकर इस मकान पर कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं? इसका तो साफ मतलब यही है भाई साहब कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। अरे नीयत तो तुम्हारी ठीक नहीं है, जो बैरूनी मुल्क मुकीम दोनों बहनों का हिस्सा भी हड़पना चाहते हो। मकान के बंटवारे की बात आई तो बहनें याद आ गई। जिस वक्त उनकी शादी थी उस वक्त कहाँ थे आप? अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान टूर पे चले गए थे। सारी शादी मैंने की, तमाम अखराजात मैंने बर्दाश्त किए, और जिस दिन से उनकी शादी हुई है आज तक कभी फोन किया अपने बहनों को? अकबर, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? शर्म गैरत बिल्कुल मर गई है तुम्हारी। यहाँ बैठ के बड़े भाई को धमकियां दे रहे हो। ताई अम्मी, धमकियां बुज़दिल लोग देते हैं और हम करके दिखाते हैं। शर्म गैरत बिल्कुल नहीं है तुझे? इतना सता जब तुझे हमने गोदों में खिलाया, आज तो पिस्टल दिखाएगा हमें? तुमने ये सिखाया ऐसे? तमीज तो बहुत सिखाई है, लेकिन अब वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। तुम लोगों की चालाकी अच्छी तरह समझता है। ओए, ये पिस्तौल अंदर रख और हमें बुज़दिल मत समझ। चुप, तू बीच में मत बोल, वरना ऐसी जगह गायब करूंगा ना कि तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। अरे क्या बेहूदगी है ये? इसको कहो पिस्तौल रखा है। भाईजान कान खोल के सुन ले, आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये मकान बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे देना, वरना नतीजे के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। चलो बेटा। या अल्लाह, मेरा बच्चा कहाँ रह गया? वो कभी भी इतनी देर बाहर नहीं लगाता। 6 घंटे हो गए उसे गए हुए। इस कदर टेंशन हो रही है, आपको कोई परवाह ही नहीं है? भाभी आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं कैसे परेशान ना हूँ? ये सब तुम्हारी ढील और लाड प्यार का नतीजा है। अरे हद होती है लापरवाही की भी। कहीं जाना था तो चला जाता, कम से कम गोश्त तो घर पे दे जाता ना। आपको गोश्त की पड़ी हुई है? यहाँ मेरा बच्चा गायब है। जहांगीर भाई, मैंने तमाम अस्पतालों की इमरजेंसियां चेक कर ली हैं, औरंगजेब का कुछ पता नहीं लग रहा। जहांगीर अंकल, मैंने तो थानों में चेक कर लिया, एक्सीडेंट की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अच्छा, परेशान ना हो, इंशाल्लाह यहीं गए कि दोस्तों में घूमने फिरने गया होगा, आ जाएगा इंशाल्लाह ताला वापस। आप परेशान ना हो। कहाँ गया होगा ये? कोई और दोस्त यार देखे आपने उसके? मैं तो कहती हूँ पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। जहांगीर भाई, भाभी ठीक कह रही, अब हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ ठीक है। अब तुम तो अंदर जाओ, मैं थाने जाऊं। थाने जाएं आप, मेरी फिक्र मत करें, मैं चली पर हाँ, जाऊंगी। अगर उसका फोन होना है ना तो मुझे बता देना फोन करके। अच्छा बच्चा, क्या इससे पहले भी कभी इस तरह गायब हुआ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तो पिछले 8 घंटे से गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया है। ये घर में किसी ने उसको मारा पीटा तो नहीं, या उसका किसी से झगड़ा हुआ हो? क्योंकि आजकल बच्चे जरा जज्बाती होते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि
वो तो घर से सौदा सल्फ लेने के लिए निकला था। सर हमने तमाम अस्पताल ओहिदी के सड़खाने देख लिए, कहीं पता नहीं चल रहा उसका। ये चाय। चाय? इंतहाई सुस्त औरत हो तुम। सुबह चाय मांगो तो शाम को लेके आती हो, इतनी देर में तो पाए बन जाते हैं। क्या कर रही थी सुबह से? चाय की पत्ती खत्म हो गई थी, वो पड़ोसियों के पास गई थी लेने। पत्ती खत्म हो गई थी? तुम्हारी ये मांगने की आदत कभी जाएगी नहीं। फुरकान, तुमने हुलिया क्या बना रखा है अपना, और तुम सुबह से कहाँ गायब हो? अब्बू, अब आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं देखता हूँ कि ताया घर कैसे नहीं खाली करता। फुरकान, तुम अभी छोटे हो, बड़ों के मामलात में मत बोलो। और तुमने परसों भी ताया अब्बू के घर में पिस्तौल निकाल ली थी। बेहतर यही होगा कि तू अपनी चोंच मत रख। वो पिस्तौल तो नकली था, सिर्फ भाई साहब को डराने के लिए। आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं है? नहीं, दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं। हाँ, अलबत्ता मेरे छोटे भाई अकबर के साथ मेरा जायदाद पे तनाज़ा चला था, और 2 दिन पहले वो अपने बेटे के साथ हमें आके धमकियां दे के जा चुका था, बल्कि उसके बेटे ने तो गन भी निकाल ली थी। ऐसी जगह गायब करूंगा ना कि तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। वो इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन अब मुझे शक हो रहा है कि वो मेरा भतीजा है ना फुरकान, उसकी सोबत अच्छी नहीं है। वो गुंडों में उठता बैठता है, अच्छी सोबत नहीं है उसकी, अपने आप को भी बदमाश समझता है। चले हम देखते हैं। आप तसल्ली रखें, हम पूरी कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा फुरकान को तो बुलाइए। फुरकान को? लेकिन क्यों, क्या किया फुरकान ने? वो कुछ नहीं, ऐसे ही उससे थोड़ी बात करनी है, कोई शिकायत आई है उसकी थाने में। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बताइए तो सही कि मामला क्या है, किसने की उसकी शिकायत? बता देंगे, बुलाएं तो सही। क्या हुआ अब्बू, और ये पुलिस वाले क्यों आए? तो तुम हो फुरकान, बेटा तुम्हें हमारे साथ जरा थाने चलना होगा। थाने? क्यों? बस सारी तफ्तीश इधर ही कर लूं क्या? शराफत के साथ चल। अरे ये क्या हो रहा है? अकबर, आप बोलते क्यों नहीं? क्या क्या किया मेरे बेटे ने? लेके चलो इसे। पर कुछ कहते क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है सब कुछ? चलो आ जाओ। मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? मेरे बेटे को। अकबर, तो आपके बेटे फुरकान की उम्र क्या है? जी तकरीबन 17 साल का है। तो इस वक्त फुरकान पुलिस लॉकअप में है। FIR भी काटी है पुलिस ने उसके खिलाफ। कोई किस जुर्म में लेकर गए उसे? जी मैं थाने गया था। सर आप मेरा यकीन करें, औरंगजेब की गुमशुदगी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। पता नहीं हमारे खानदान को किसकी नजर लग गई। भाई का बेटा लापता है और मेरा बेटा हवालात। सर आप मेरा यकीन करें, फुरकान का औरंगजेब की गुमशुदगी से कोई ताल्लुक नहीं। वो ताल्लुक कैसे नहीं है? तुम्हारे भाई ने खुद तुम्हारे बेटे को नामजद किया है। जायदाद का मामला है ना तुम लोगों का, और जायदाद के मामले में तो कत्ल भी हो जाते हैं। अब तू शराफत से बता दे कि तेरे बेटे ने औरंगजेब को कहाँ छुपाया है। खुदा के लिए हम पर रहम, खुदा के लिए रहम करें हम पर। मेरे आगे रोने पीटने से अब कोई फायदा नहीं, समझा? तेरे बेटे से तो मैं सब उगलवा के ही छोड़ूंगा। FIR कट चुकी है, अगवा की दिफा के साथ साथ 7 ATA भी लगाई है, समझा? ये तो दहशतगर्दी की दिफा है। 7 ATA क्यों लगाई उन्होंने? दरअसल बात यह है कि
मेरा एक ज़माने से अपने बड़े भाई के साथ झगड़ा चल रहा, हमारे वालिद के मकान के सिलसिले में। औरंगजेब के अगवा होने से 2 दिन पहले मैं अपना हिस्सा मांगने बड़े भाई के पास गया था, तो वहाँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया। तो मेरे बेटे ने जज्बात में आकर वहाँ पिस्तौल निकाल लिया, लेकिन वो पिस्तौल नकली था। देखिए, ये तो खुशकिस्मती थी कि घर में असली पिस्टल नहीं थी, नकली पिस्टल थी, वरना वो असली पिस्टल भी तान लेता। अब यही मसला है ना, माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालते रहते हैं, बच्चों को शय मिलती रहती है और बाद में वो क्रिमिनल बन जाते हैं। मेरे सामने मैं बहुत इज्जतदार और शरीफ आदमी, और मेरा बेटा भी क्रिमिनल नहीं है। अगर आप चाहें तो उसके कॉलेज से मालूमात कर सकती है, खानदान के लोगों से पता कर सकती है। औरंगजेब और फुरकान की तो बचपन से दोस्ती है, और वो क्यों अपने कज़न को अगवा करेगा? मुझे डर है कि अगर वो ज्यादा अरसे थाने में रहा तो कहीं सचमुच ना बिगड़ जाए। ठीक है, फिलहाल आपकी बात पर एतबार करती हूँ, लेकिन मैं आपके बेटे की बैकग्राउंड जरूर चेक करवाऊंगी, कॉलेज से भी पता करवाऊंगी, बाकी रिश्तेदारों से भी। और अगर आपके बेटे के हवाले से मुझे तसल्ली हुई तो फिर आपका केस ले लूंगी। फिलहाल मैं थाने से FIR की कॉपी निकलवाती हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में सिर्फ लाहौर में कत्ल, डकैती, अगवा और भत्ताखोरी के 28,709 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि 2015 में लाहौर में रजिस्टर्ड होने वाले जराइम की तादाद 21,367 थी। इन अदादोशुमार से जाहिर होता है कि गुज़िश्ता बरस लाहौर में जराइम की शरह में 34% इजाफा हुआ। 2 साल के आदादोशुमार का तज्जिया बयान करता है कि 2016 में लाहौर में कत्ल की 440, जबकि 2015 में 392 वारदातें दर्ज हुईं, जबकि 2016 में राहजनी की 4,507 और 3,594 वारदातें रिकॉर्ड की गईं। सर मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बता, औरंगजेब को कहाँ छुपा कर रखा है? अबे तूने ही गायब किया है ना उसे? सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सर? सर मैं औरंगजेब को कैसे अगवा कर सकता हूँ? सर मैं एक बहुत शरीफ लड़का हूँ सर। तू शरीफ लड़का है? हाँ? अबे मोहल्ले के सारे गुंडे टपोरी तेरे दोस्त हैं और तू शरीफ है। दर्जनों FIR हैं उनके खिलाफ, समझा? सर लेकिन सर मेरी सिर्फ उनसे सलाम दुआ है, वो भी मेरे इलाके में रहते सर, इसीलिए क्या अपडेट है फिरोज? बेटे मेरी फुरकान के कॉलेज के दोस्तों से, उसके मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से बातचीत हुई थी। उन सबका यही कहना है कि फुरकान थोड़ा जज्बाती है, गुस्से का तेज है, लेकिन किडनैपिंग जैसी वारदात नहीं कर सकता। उसके रिश्तेदारों का यह भी कहना है कि वो एक गोली की आवाज से डर जाता है। आज तक एक मक्खी नहीं मार सका, वो किसी को किडनैप कैसे करेगा? यानी कि किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं है कि उसमें क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं। अभी तक जितनी हमारे पास मालूमात है, किसी अगवाकार की तावान के लिए भी कोई कॉल नहीं आई, और अगर कॉल आए भी तो ना तो पुलिस हमसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, ना ही मुखवी के वालिदैन हमसे शेयर करेंगे। मेरा ख्याल में इस केस के हवाले से अपडेट रहने के लिए हमें क्राइम रिपोर्टर नुमानी को इन्वॉल्व करना चाहिए। जितने उसके कॉन्टैक्ट्स और रिसोर्सेज हैं उससे लोग खुल के बात भी कर लेते हैं। मेरी जरा बात करवाओ नुमानी से। मेरा औरंगजेब पता नहीं किस हाल में होगा, किसकी नजर लग गई है मेरे बच्चे को। अल्लाह देखो देखो अस्मा, अब तो फुरकान पकड़ा गया है ना, अब हमारा बच्चा भी मिल जाएगा। वो खबीस खुद बताएगा कि उसने हमारे बेटे को कहाँ रखा हुआ है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा।
हेलो। तुझे अपने बेटे से कितना प्यार है जहांगीर खान? कौन बात कर रहा है? मेरा नाम जानकर क्या कर लेगा? गौर से सुन, तेरा बेटा औरंगजेब हमने अगवा कर लिया है। बेटे की जान अजीज है तो तेरे लिए 50 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं। और हाँ, याद रखना, अगर पुलिस को इत्तला दी तो तेरा बेटा जिंदा वापस नहीं मिलेगा। देखो, अगर औरंगजेब को हाथ भी लगाए ना तो तुम्हारा साथी हवालात में। तुम फुरकान के दोस्त बात कर रहे हो ना? मैं कौन हूँ, मेरा साथी कौन कौन है, ये तेरा मसला नहीं है। कान खोल कर सुन, तेरे बेटे की जान की कीमत 50 लाख रुपए। एक लौती औलाद के लिए ये रकम तेरे लिए कुछ भी नहीं है। कौन है फोन पे? मेरी बात करा। बात करने दो। देखो, मैं तुम्हें 50 लाख देने को तैयार हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि वसूल कहाँ करोगे ये पैसे? कल शाम 4 बजे जौहर के कब्रिस्तान में 5-5 हजार के नोट एक बैग में रखकर कब्रिस्तान पहुंच जाना। और हाँ, अगर मेरी इस काल की पुलिस को इत्तला दी या पुलिस वहाँ दिखाई दी तो याद रख लेना, फिर तुझे बेटे की लाश भी नहीं मिलेगी। उम्र भर उसे तलाशी करते रहोगे। हेलो हेलो। कौन था? हेलो। मेरी बात कराए। सर, जहांगीर के पास अभी अभी अगवा करों की कॉल आई है। सर, ये आप रिगार्डिंग तो सुने इसकी। कल शाम 4 बजे जौहर के कब्रिस्तान में 5-5 हजार के नोट एक बैग में रखकर कब्रिस्तान पहुंच जाना। और हाँ, अगर मेरी इस काल की पुलिस को इत्तला दी या पुलिस वहाँ हुई तो याद रखना, फिर तुझे बेटे की लाश भी नहीं मिलेगी। उम्र भर इसे तलाशी करता। एक काम करो, इस आवाज को रिकॉर्ड से मैच कराने के लिए भेज दो और पूरी टीम को कॉल करो। जी बेहतर है सर। मैडम, हमारे क्लाइंट फुरकान के खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। औरंगजेब को किडनैप हुए काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक किडनैपर्स की भी कोई कॉल नहीं आई। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक अगवाकारों की कॉल आ चुकी है। अगवाकार मोबाइल स्नैच करके कॉल करते हैं और फिर मोबाइल फेंक देते हैं ताकि ट्रेस ना हो सके। लेकिन पुलिस को अभी भी आपके क्लाइंट फुरकान पर ही शक है। पुलिस का ऐसा मानना है कि फुरकान किसी गैंग का हिस्सा है और फुरकान के साथी ही डिफरेंट नंबरों से कॉल करें ताकि पुलिस का शक फुरकान पे ना जाए। जाहिर है पुलिस किसी और जाविये से तफ्तीश तो करेगी नहीं। एक सस्पेक्ट उनके पास आ गया है, अब उसी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग केस बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई सबूत हो या ना हो। अब एक मफरूजा है उनके पास कि फुरकान किसी गैंग का हिस्सा है जिन्होंने किडनैप किया है। इस बात का भी कोई सबूत तो नहीं। अब अदम सबूत की वजह से बहरहाल हमारा क्लाइंट रिहा तो हो जाएगा, लेकिन जब तक असली अगवाकार नहीं पकड़े जाते वो बेचारे मुखवी बच्चे का क्या बनेगा? उसकी जान को तो खतरा है ना। मेरा ख्याल में हमें अपने तौर पर भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। मुखवी की फैमिली तो कहती है कि हमारी जी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हो सकता है मुखवी औरंगजेब की घर से बाहर किसी से दुश्मनी हो जिसका फैमिली वालों को ना मालूम हो। इस हवाले से नुमानी, आप ज़रा औरंगजेब के घर वालों से बातचीत करके देखें। आप रिपोर्टर हैं, आपसे वो खुल के बात कर लेंगे। हो सकता है अभी उनके जहन में ना आ रहा हो, शौक की कैफियत में हैं। शायद औरंगजेब के वालिद साहब की किसी से कोई कारोबारी दुश्मनी हो जो इस वक्त उनकी याददाश्त में नहीं है। आपके बात करने से शायद याद आ जाए। जी मैडम, बिल्कुल, मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए जो भी हेल्प कर सकता हूँ मैं आपके साथ। और आप ज़रा औरंगजेब के दोस्तों से पूछगिछ करें। दोस्तों को बहुत सी ऐसी बातें पता होती हैं जो घर वालों को नहीं मालूम होती।
तफ्तीशकारों का कहना है कि मुल्जिमान और मुतासरा फर्द का मोबाइल फोन रिकॉर्ड कत्ल, डकैती और दीगर जराइम में अहम शवाहिद फराम करता है, क्योंकि इस रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है कि वारदात के वक्त मुल्जिम कहां था और कत्ल की वारदातों में मकतूल के मोबाइल फोन रिकॉर्ड से सुराग लगाया जा सकता है कि कत्ल की ये वारदात कब और कहां हुई। नींद की दवा खा के सोइए। या अल्लाह, सुबह तक अगर ये सोती रहे तो आराम आ जाएगा इसको। बहुत तकलीफ बर्दाश्त कर ली हमने, बहुत। पता नहीं हमारा औरंगजेब कहाँ होगा, किस हाल में होगा। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। शोर मत कर। जब तक तेरे बाप से 50 लाख रुपए नहीं मिल जाते तू यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं सकता। जाने दो। अस्मा, क्या हुआ? मेरा बच्चा, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा, वो बहुत तकलीफ में, औरंगजेब बहुत तकलीफ में है। अस्मा, देखो बुरे ख्वाब की हमेशा उल्टी ताबीर होती है। तुम हौसला रखो, हमारा औरंगजेब आएगा, जरूर आएगा। हिम्मत करो। देखो तुम्हारी वजह से मेरी हिम्मत भी टूट रही है। या अल्लाह, सबने ज़ुबान पे रखना। अस्मा, प्लीज प्लीज हौसला रखो। मैं खुद जाती हूँ औरंगजेब को देखने। छोड़े अब मुझे। नौमानी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की अगवा की खबरें ही छपती रहें। उसकी जिंदगी को शदीद खतरात लाक हैं और फिर मेरी बीवी को भी गशी के दौरे पड़ रहे हैं। हमारा तो पल पल अजाब में गुजर रहा है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आप इस वक्त किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि आपका बयान रिकॉर्ड करके कोई खबर बनाऊं। मैं तो आपकी मदद करने आया। आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और अगवा के केसेस रात दिन देखता हूँ। मुझे पुलिस की कैपेसिटी का भी बखूबी अंदाजा है और मुझे इस बात का भी पता है कि ये अगवाकार किस तरह से काम करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके बेटे के अगवा में आपके भतीजे ही मुलव्विस हैं? आपको पूरा यकीन है? पुलिस को इनके खिलाफ कोई एविडेंस मिला है या नहीं? ठीक है, बाद में बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? मोहम्मद अजीज। मैं एडवोकेट शहरोज खान हूँ। औरंगजेब किडनैपिंग केस में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ। औरंगजेब को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे ना? जी जी, 2 ही घर छोड़ के उसका घर है। मैं और वो एक ही साथ क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा, आप लोग साथ क्रिकेट खेलते थे, तो फिर तो आप उसके काफी दोस्तों को जानते होगे। जी हाँ, बिल्कुल। नौमानी साहब, मेरा भाई मेरे मकान पर कब्जा करना चाहता है और वो अपने बेटे के साथ हमें संगीन नताइज की धमकियां दे चुका है और उसका बेटा तो पिस्टल भी साथ में लेकर आया था। उसके 2 दिन बाद से मेरा बेटा लापता है। फुरकान तो हवालात में था, तो फिर तावान का फोन किसके नंबर से आया? हाँ, तो होगा कोई उसका गुंडा दोस्त। मुझे पूरा यकीन है कि ये इन दोनों बाप बेटे की मिली भगत है। मैं तो पुलिस से कहने वाला हूं कि अगर बेटा मुंह नहीं खोला तो बाप को भी उठा ले, खुद ही जुबान खोल लेगा उसका बेटा भी। देखिए जहांगीर साहब, इंसान का कोई एक दुश्मन तो नहीं होता। हो सकता है कि दुश्मन कोई और हो जिधर आपका ध्यान ना चाह रहा हो। आपका किसी से कहीं झगड़ा तो नहीं हुआ था कुछ साल, महीना, 6 महीना पहले, महीना 2 महीना पहले? जरा ज़हन पर जोर डालें। झगड़ा?
मुझे ये बताएं कि औरंगजेब का उसके दोस्तों के दरमियान कभी कोई मसला, कोई झगड़ा रहा है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, मगर मेरा नाम ना आए। नहीं देखो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, ये बात कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तुम बोलो। सर मैं और औरंगजेब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम चिनार था। चिनार नाम। और उसका एक दोस्त शर्जील था। शर्जील को कॉलेज में नाजायज़ असला लाने के जुर्म में निकाल दिया गया था, और उसने नाजायज़ असला रखने के जुर्म में जेल की हवा भी खाई थी। आपको गलत मालूमात मिली है। मेरा सरजीत से कोई ताल्लुक नहीं है, और एक गुंडे से मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? लेकिन मुझे ये पता चला है कि शर्जील आपसे ताल्लुक जोड़ना चाहता था, वो आपसे दोस्ती करना चाहता था, और शर्जील और आपके दोस्त औरंगजेब का इस बारे में झगड़ा भी हुआ था। शर्जील आपको बार बार तंग कर रहा था, और आपके दोस्त औरंगजेब को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। कल तक तुम्हें किसी शर्जील पर शक था कि उसका कोई झगड़ा है जहांगीर से, क्या बना इस बात पर? मैडम, शर्जील और औरंगजेब दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना था कि शर्जील और औरंगजेब का आपस में झगड़ा किसी लड़की के मामले पे। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये पता चला कि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो ये कोई लव ट्रायंगल का मामला नहीं था, ऐसी अफवाह थी। अस्मा, 3 दिन से तुमने कुछ खाया पिया नहीं। लो पानी पी लो। देखो, हमारा औरंगजेब जरूर वापस आएगा। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। इस तरह दरवाजे को तकने से कुछ नहीं होगा। खुद को संभालो अस्मा, मैं भी तो बाप हूं औरंगजेब का। तुम क्या समझती हो? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुमसे ज्यादा तकलीफ में हूं मैं, मगर क्या करूं, संभालना पड़ेगा। हौसला करो। तुम तो बाप हो ना, मैं तो माँ हूँ उसकी। मुझे कितनी तकलीफ है ये मैं जानती हूँ। तब बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, वो कहाँ होगा, वो किस हाल में। ठीक है। अच्छा, आपकी जहांगीर से मुलाकात हुई? जी, मेरी जहांगीर साहब से मुलाकात हुई है, और मैंने उनसे इस बारे में पूछा है कि उनका अपने भाई के अलावा किसी और से झगड़ा तो नहीं हुआ। औरंगजेब आ गया, औरंगजेब आ गया। मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ, आप बैठे, मैं देखती हूँ। औरंगजेब आ गया। मुझे भी यकीन है कि वो ही होगा। तुम हौसला करो, मैं देख कर आता हूँ। देखो, खुद को संभालो। औरंगजेब आ गया मेरा बच्चा। पता नहीं कहाँ चला गया था अपनी माँ को छोड़ के। उसको जरा परवाह नहीं कि मैं कितना परेशान हो रही होंगी, लेकिन अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा वापस आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं ऐसी परेशान हो रही थी, आ गया वो, वापस आ गया अपनी माँ के पास, वापस आ गया मेरा बच्चा। वो अखबार वाला था। औरंगजेब कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? खुद को संभालो, वरना मैं भी बिखर जाऊंगा। आ जाएगा औरंगजेब। मेरा बच्चा, मैं क्या करूंगी अल्लाह, ऐसा ना करो। मैं क्या करूं? मुझे मेरा बच्चा लौटा दे, मेरा बच्चा ला दे। तो कोई नया एंगल सामने आया? जी, बात तो पता चली है, लेकिन 1 साल पुरानी। देखो, बहुत अहम मालूमात है। शहरोज, आपको समझ आ गई है ना कि किसकी रेकी करनी है? जी मैडम, मैं समझ गया। मेरे ख्याल में पुलिस से भी शेयर कर लें अब हम। जी बिल्कुल।
ह्यूमन राइट्स एक्टिविशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क भर में 2006 से 2016 के दौरान औरतों के कत्ल बशमूल गैरत के नाम पर कत्ल के 15,222, जिनसी तशद्दुद के 4,734, जलाकर मारने या शदीद जख्मी करने के 1,535, घरेलू तशद्दुद के 1,834, औरतों की खुदकुशी के 35,935 और औरतों के अगवा के 5,508 वाकियात रिपोर्ट हुए। मेरे दिल पर जो बीत रही है वो या तो मुझे या मेरे खुदा को इल्म है। मेरा बेटा जेल में मेरा एक एक पल अजाब में कट रहा है, लेकिन अस्मा भाभी का क्या हाल होगा? उनके बेटे का तो कहीं पता ही नहीं चल रहा। अकबर, आप मेरा सारा जेवर बेच के ना भाईजान को पैसे दे दे, शायद उनके किसी काम आ जाए। मसला पैसों का नहीं है। और तुम्हारा जेवर कितने का होगा? 5 लाख 6 लाख, बस इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना? जरा सोचो। औरंगजेब के अगवा का इल्जाम हमारे बेटे पर है। वो लोग तो यही समझेंगे ना कि हम जेवर देकर अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। 5-6 लाख देकर 40-45 लाख हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि भाई साहब 50 लाख रुपए लेकर गए थे, लेकिन अगवाकारों ने पुलिस को देख लिया और सामने नहीं आए। पता नहीं बेचारा किस हाल में हो। देखा मैं फुरकान को क्यों रोकती थी, इस दिन के लिए रोकती थी। देखा आपने क्या अंजाम हुआ। मुझे तो लगता है फुरकान के दोस्तों की कार्रवाई है ये सारी। अरे कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो। हम आपके क्लाइंट का हतमी चालान परसों अदालत में पेश कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह फुरकान अदालत से जेल जाएगा। देखिए, आप फुरकान को जेल कस्टडी करवा देंगे, लंबे अरसे तक वो पेशियां भुगतता रहेगा, लेकिन मुगवी तो बरामद नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे क्लाइंट का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं। तो ठीक है, आप अपना दावा अदालत में साबित करके दिखाइएगा। इंस्पेक्टर साहब, कोई इस वक्त आपका और हमारा मुकाबला तो चल नहीं रहा। असल मसला ये है कि एक बच्चा अगवा हुआ है और उसकी जान खतरे में है, और मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरे क्लाइंट फुरकान का इस अगवा की वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर आप लोग सही तरीके से तफ्तीश करके असली अगवाकारों को नहीं पकड़ेंगे तो खुदा ना खास्ता वो बच्चा जान से ना चला जाए। सामना आप धमकी दे रही हैं, हमें भी डर है कि बच्चे की जान को खतरा है, और अब हम फुरकान को तो उठा ही चुके हैं, उसके बाप को भी उठाएंगे। देखिए, आपने तो इस बात को जिससे अना का मसला बना लिया। आप उसी रवायती तरीके से अगर तफ्तीश करेंगे तो वो बच्चा जान से चला जाएगा। मैं आपको धमकी नहीं दे रही, असल हकीकत बता रही हूँ। देखिए, अगर मैं इतने एतमाद से ये बात कह रही हूँ कि फुरकान का इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने क्लाइंट की जान नहीं बचा रही, मैं आपको इस बात पर फोकस करवाना चाह रही हूँ कि मुगवी की जान खतरे में है, अगवाकार कोई और है। अच्छा, तो आप ही बता दें फिर किसने अगवा किया है, हकीकी अगवाकार कौन है? सबूत तो आपके पास भी कोई नहीं है फुरकान के खिलाफ। 7 दिन से रिमांड पर है वो आपके पास। देखिए, सबूत तो नहीं है जी हमारे पास, लेकिन एक मुश्तबा इंसान जरूर सामने आया है, और ये बात भी हमें मुगवी के वालिद से बातचीत करके मालूम हुई है। एक वारदात हुई थी जी, जिसकी तफसील आपको शाराए नूरजहां थाने से मिल सकती है, वहां पर इस केस की फाइल भी होगी जी। मुगवी औरंगजेब के खानदान में एक और अगवा की वारदात हुई थी कोई 1.5 साल कबल। इनका एक रिश्तेदार है शाहिद, उसका एक बेटा था सिकंदर, वो अगवा हो गया था और अगवाकारों ने 25 लाख रुपए तावान की रकम मांगी। अब जी शाहिद के पास तो इतनी रकम नहीं थी, उसने मुगवी औरंगजेब के वालिद जहांगीर से मदद मांगी, लेकिन जहांगीर साहब ने मदद देने से इनकार कर दिया। और जब 25 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं हो सका और पुलिस भी अगवाकारों को नहीं पकड़ सकी, जब पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका तो अगवाकारों ने उस बच्चे को हलाक कर दिया। देखें, आपने इतनी लंबी कहानी सुनाई, आखिर उस केस का इस केस से क्या ताल्लुक है?
देखिए, आपने अभी तक जितनी तफ्तीश की है, आप तो कोई सस्पेक्ट लिस्ट नहीं बना सके, कोई ऐसा शख्स जिसके पास ये वारदात करने का मोहरक हो। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुग़वी के खानदान में ही एक ऐसा शख्स है जिसके पास ये वारदात करने का मोहरक भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी। इंतकामी कार्रवाई में उसने अगवा किया बच्चे। आप ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकती हैं? कोई सबूत है इस बात का आपके पास? देखिए, इस वारदात के हवाले से जितनी तफ्तीश की गई है उसमें कुछ चीज़ें तो बहुत नुमायां होकर सामने आ रही हैं कि जो भी अगवाकार हैं उन्हें अगवा की वारदात के हवाले से जो भी इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ेकार होता है उसकी बहुत अच्छी मालूमात है। या तो वो कोई आदी मुजरिम है जिनको मालूम है कि अगवा करने के बाद किस किस्म से धमकियाँ देनी चाहिए, पुलिस का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, पुलिस फैमिली के किन किन मेंबर्स के फोन टैप करती है। अगवाकारों को तो यहाँ तक की मालूमात है कि अगर तावान का मुतालबा किया जाए और ये मुतालबा भी किया जाए कि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, उसके बावजूद पुलिस के एहलकार सादा लिबास में उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर तावान की रकम देनी होती है। और इसके अलावा आपकी ही तफ्तीश से मालूम होता है कि अगवाकार जिन सेलफोन्स के जरिए टेलीफोन कॉल्स करते थे वो सारे चोरी शुदा फोन्स थे, यानी उनको मालूम था कि सेलफोन्स भी ट्रैक किए जाते हैं। अब या तो कोई हिस्ट्री शीटर है जिसने ये वारदात की है, या किसी ऐसे इदारे से उसका ताल्लुक है जिसको पुलिस की कार्रवाई के बारे में बहुत तफसीलन इल्म है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जो इस अमल से गुजर चुका है, उसकी फैमिली में पहले कोई अगवा की वारदात हो चुकी है। अब अगर इन तीनों जावियों से आप मेरे क्लाइंट फुरकान को परखेंगे तो वो तो इस मयार पर पूरा नहीं उतरता। ना तो वो हिस्ट्री शीटर है, वो तो बेचारा एक टीनेजर है। ठीक है, उससे गलती हो गई, उसने अपने चचा को धमकियां दी थी, लेकिन वो अपने कजन को बहुत प्यार करता है, भाई समझता है, वो इस किस्म की वारदात नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, अगर हम आपकी बात मान भी लें तो शाहिद आखिर इस इंतकाम के लिए 1.5 साल इंतजार क्यों करेगा? देखिए, इस हवाले से मजीद तफ्तीश करना तो अब आपका काम है। हमने एक सस्पेक्ट आपके सामने ला खड़ा किया है जिसके पास ये वारदात करने का मोहरक है, और हम आपको मजीद एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शहरोज ने पिछले दिनों शाहिद गौरी के घर की रेकी की है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं इसी लोकेशन पे हूँ। मैडम, अजीब सी डरी हुई हालत लग रही है इन लोगों की। बाप घर आता है तो बेटा घर से चला जाता है, बेटा घर आता है तो बाप घर से निकल जाता है। डरे हुए लग रहे हैं ये लोग, जैसे कोई चीज़ छुपा रहे हो या छुपाना चाहते हो। और उस घराने की एक्टिविटीज बहुत मशकूक नजर आई हैं हमें। ठीक है शहरोज, मुझे बताएं जरा क्या है। हाँ भाई, अपना एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करा रहे हो या फिर पहले ड्राइंग रूम की सैर कराऊं? कोई बच तो फिर भी नहीं पाओगे तुम दोनों, क्योंकि मुग़वी तुम्हारे घर से ही बरामद हुआ है। अब सच सच क्या है बता। अब हम अपने जुर्म का इतराफ़ करते हैं। हमने जहांगीर के बेटे औरंगजेब को अगवा किया। अच्छा एक बात बता, ये अगवा तावान के लिए किया था या कोई पुरानी दुश्मनी भी निकालनी थी? असल मकसद तो उनसे बदला लेना था। मैं और पापा गए थे उनसे मदद मांगने के लिए। उस दिन अगर जहांगीर चाचा हमारी मदद कर देते, आज हमारा भाई हमारे साथ होता। जहांगीर भाई, अगवाकारों ने 25 लाख रुपए मांगे। 5 लाख का तो मैंने इंतजाम कर लिया, 20 लाख कहाँ से लाऊं? आप इंतजाम करते, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। तो शायद क्या कर दो, ऊपर बैठो।
देखो शायद 20 लाख बहुत बड़ी रकम है, मैं इतनी जल्दी कैसे इंतजाम करूंगा इसका, मुमकिन नहीं है। चाचा, अभी तो गांव वाली जमीन बेची आपने 5 करोड़ की, उसमें से 20 लाख मेरे भाई के लिए नहीं दे सकते आप? साहब, वो 5 करोड़ तो मैंने आगे इन्वेस्ट कर दिए हैं। हाँ, अगर एक हफ्ता पहले ऐसा कोई मामला होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता, मगर अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। देखिए, आप गैरों वाली बातें ना करें, बिरादरी खानदान का ही कुछ ख्याल कर लें। मेरा बच्चा भी तो आपका बेटा है? खुदा न खास्ता आपके बेटे को कोई अगवा कर लेता तो क्या आप ऐसे टाल मटोल से काम लेते? शाहिद, ये क्या और बोल बक रहे हो तुम मेरे औरंगजेब के लिए कह रहे हो? तो वो हो जाता, खुदा ना करे। क्या बदफाल निकाल रहे हो तुम मुंह से? मुंह संभाल के बात करो। चाचा, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, और उसके बाद मैं आपको जीने नहीं दूंगा, आपका जीना आराम कर दूंगा मैं। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? तो 5 करोड़ रुपए मैं तुम पर दान दूं? जाओ, जब हुए तो मैं बता दूंगा तुम्हें, इस वक्त नहीं है मेरे पास। माफ कर दे, बच्चा है। देखिए, आप हमारी मदद कर दे, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। कोई जरूरत नहीं है पाँव पड़ने की, मैंने कहा ना कि जब हुए तो मैं बता दूंगा तुम्हें। जाओ। चलिए बाबा, चलिए। अब यही बयान कोर्ट में भी देना, समझे? हाँ, मुझे मालूम था कि जहांगीर के पास 20 लाख रुपए हैं। कुछ दिनों पहले ही उसने अपनी जमीन बेची थी, लेकिन उसने हमारी मदद नहीं की। तवान न देने की वजह से मेरे छोटे बेटे को मार दिया गया, उसकी लाश गुज्जर नाले से मिली। 1 साल तक हम तड़पते रहे। हमने ऐद कर लिया था कि जिस तरह हम तड़पे उसी तरह जहांगीर और उसकी बीवी को तड़पाएंगे। जो दर्द हमने सहा है वही दर्द उनको देंगे। ठीक है, अब जेल की हवा का, समझा? पेश किए गए सबूत और मुल्जिमान के एतराफ़ जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमान शाहिद और कामरान ने नौजवान औरंगजेब को 50 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया, मुखबी को इंतहाई बुरे हालात में रखा और मुखबी के अहले खाना को हिरासत किया और शदीद धमकियां भी दी। लिहाजा ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 365A के तहत दोनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।